हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल ऋतुराज टैलेंटेड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पैंट की कटिंग कैसे करते हैं ये सिखाती हूँ। देखिए गाइज, मेरे पास ये फैब्रिक है, मैंने इसको 4 फोल्ड कर लिया है और ये बचता फैब्रिक ये मैंने साइड में निकाल दिया है। इसमें से गाइज हम किस तरह से निकालेंगे पैंट। इसमें मैन क्या होता है पैंट में, हम एक हिप का नाप और एक मोरी का और एक जो बीच में से यहाँ से हम जो थाई निकालेंगे उसका नाप होता है। तो गाइस देखिए, हमें इसमें सबसे लंबाई का नाप होता है। इसमें सिर्फ 3 नाप होते हैं, एक हिप और एक लंबाई और एक बॉटम। तो देखिए गाइस, इसमें हमारी लंबाई है 37.5 इंच की सलवार है कस्टमर की, तो मैं इसमें 37 इंच की ये पैंट निकालूंगी। तो गाइस इसमें मोरी है, मोरी मैं निकालूंगी 7.5 इंच की। तो देखिए गाइस, इसमें जो लंबाई निकल गई, मोरी निकल गई और हिप है 17.5 इंच। 17.5 इंच जो कस्टमर की हिप है उसका नाप है। तो 17.5 इंच में हम इस तरह से हम प्लस करेंगे 1.5 इंच हमारा। 17.5 का आता हुआ 8, 16, 17, 17.5 का इस तरह से इंची टेप करके हम इसको इस तरह से डबल करके देख लेंगे। ये हमारा 8.5 इंच से हाफ इंच हुआ, यानी 9.25 इंच के लगभग हुआ। उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे 9.5 इंच में, नहीं सॉरी, 8.5 इंच में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। 8 से 9, 10 इंच हुआ। 1.5 इंच हम करेंगे प्लेटों का, और जो हमारा ये आधा 1 इंच है, जो हमारा आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। इस करके गाइज हम यहाँ पर निकालेंगे हम 11 इंच का ये आगे का पार्ट है। और 11 में हम फिर 2 इंच और प्लस करेंगे, 12 और 13 इंच का हम निकालेंगे बैक पार्ट। तो देखिए गाइज, हम यहाँ से लेते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं लंबाई का नाप। एक यहाँ पर हम लगा लेते हैं निशान। यहाँ पर हम इस तरह से सीधा निशान लगा लेंगे ताकि हमें काटने में कोई दिक्कत ना आए, किनारी हमारी छोटी बड़ी ना हो। और यहाँ से हम इस तरह से हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हम बैक पार्ट भी हम पैंट के साथ साथ ही कटिंग करेंगे। तो इन ये 2.5 इंच हमें बैक के लिए लिया है, क्योंकि हमने ये 4 फोल्ड कर रखा है इसलिए हमें बैक के लिए लिया है। अगर हमें डबल फोल्ड कर रखा होता तो इसमें हमें ये नहीं लेना होता, क्योंकि आगे आगे का पार्ट काट निकाल करके फिर हम बैक का पार्ट निकालते। तो मैन हमारा है ये निशान आगे के पार्ट के लिए। तो यहाँ से हम इस तरह से 1 इंच छोड़ करके हम यहाँ पर निशान लगाते हैं। इस तरह से मैंने ये निशान लगा लिया है। 37 इंच है तो 1 इंच हम निशान लगाएंगे 37 इंच पर। अगर कम ज्यादा हुआ तो हम नीचे से फोल्ड कर देंगे। और जो ये हमारा है ये फोल्ड के लिए है। और इस तरह से 1 इंच छोड़ करके हम 37 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे। और ये 1 इंच छोड़ करके 37 इंच पर मैंने निशान यहाँ पर लगा लिया है। अगर आप मैं ये लाइनिंग कट कर रही हूँ, क्योंकि जो कपड़ा है हमारा फैब्रिक है लाइनिंग से अलग, उसको हम बढ़ा करके लेंगे, क्योंकि इसमें हमें फोल्ड करने की आवश्यकता है। इसमें आप बिना फोल्ड करे भी फैब्रिक को ही फोल्ड करके भी काम चला सकते हो। तो देखिए गाइज, यहाँ पर मैंने इस तरह से जो ये निकाला था हमारा 11 इंच। अब देखिए गाइज ध्यान से, यहाँ से ये 9.25 इंच हमारे यहाँ पर आया था, और 1.5 इंच हमने ये प्लेटों के लिए लिया है, और इसमें 1 इंच हमने
मार्जिन के लिए लिया है। ये इस तरह से टोटल हमारा ये 11.5 इंच हुआ है। 11.5 इंच हमारा यहाँ पर है। तो हम इस तरह से 11.5 इंच ही आसन लेंगे। जितना हम यहाँ पर हिप पर रखेंगे फैब्रिक, उसका टोटल नाप करके हम यहाँ पर 11.5 इंच हम आसन लेंगे। 11.5 इंच हम किस तरह से लेंगे, जो हमें इलास्टिक के लिए निकाला है वो 1 इंच निकाल करके, और हम यहाँ पर निशान लगाएंगे जहां पर ये हमारा 11.5 इंच का निशान आया है। ध्यान से देखिए आप यहाँ से, और 11.5 इंच का निशान मैं यहाँ पर लगा लूंगी। इस तरह से गाइस मैंने ये निकाल लिया है, और यहाँ से हम 1.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाते हुए, और यहाँ से लेंगे हम 2 इंच, और यहाँ से हम लेंगे 3 सवा 3 इंच, और इसको इस तरह से क्रॉस का निशान लगा देंगे। अब हमें क्या करना है गाइज, हमें यहाँ से यहाँ तक ये हमारा टोटल, इस तरह से ये हमारा टोटल हुआ 13.5 इंच से थोड़ा सा ऊपर है। तो हम 14 इंच के जितना भी बनता है गाइज, उसको हम इस तरह से डबल करके इंची टेप इस तरह से हम 20 सेंटर का निशान हम निकाल लेंगे। और यहाँ से यहाँ तक ये हमारा 7 इंच के से एक लाइन कम है। तो यहाँ पर भी हम बॉटम के लिए जो निशान लगाएंगे वो 7 इंच से एक लाइन कम पर हमने बीच का सेंटर ये निकाल लिया है। अब हम गाइस यहाँ पर बॉटम लेंगे। मैंने बॉटम निकालनी है यहाँ पर 7.5 इंच मेरी बॉटम फुल तैयार करनी है। 7.5 का हम इस तरह से निकालेंगे। तो ये चार से थोड़ा सा 3.5 से थोड़ा सा 2 लाइन ज्यादा, और इस तरह से यहाँ पर भी 3.5 से 2 लाइन ज्यादा, ये हमारा टोटल ये 7.5 इंच हुआ है। इसी तरह से गाइस ये हमारा आधा इंच इस तरफ सिलाई में आएगा, और आधा इंच इस तरफ हम ये लेंगे सिलाई के लिए। ये टोटल हमारा 9 इंच हुआ है, यानी 4.5 इंच पर मैंने ये निशान लगा लिया दोनों तरफ। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये लेनी है पट्टी, ये रेप पट्टी। ये रेप पट्टी को इस तरह से यहाँ पर एक नोरी वाली लाइन से मिला करके, और ये जो हमारा मार्जिन का है यहाँ से मिला करके इस तरह से हम सेफ का निशान देंगे, और इसको इस तरह से उल्ट करके हम इस तरफ निशान लगाएंगे। इस तरफ हम निशान हम किस तरह से लगाएंगे ताकि आपको आसानी हो समझने में। ये हमारा 10.5 इंच आया है यहाँ पर, और यहाँ पर भी हम इस तरह से निशान लगा करके, इसको चाहो तो आप पहले भी मिला सकते हो, और अगर बाद में आपको कोई परेशानी आए तो आप जब भी मिला सकते हो। जो हमने ये उल्टी थी पट्टी, इसको हम इस तरह से आधा इंच ऊपर की तरफ रखते हुए, जो हमने यहाँ पर ये निशान लगाया था, कटिंग वाला निशान लगाया था, हम उस पर इस तरह से मिला देंगे। ये तो हमारा हुआ कंप्लीट। अब हम आपको समझाते हैं प्लेटों का निशान हम किस तरह से लगाएंगे, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है। जो यहाँ पर हम आसन का जो एक कटिंग का निशान है, ये हमारा है 11.5 इंच का, और इसको हम इस तरह से डबल कर लेंगे। जो इसका ये बीच का सेंटर का निशान है यहाँ पर है, ये मैंने लगा दिया है। और 5-6 इंच या 5.5 इंच, वो आपकी इच्छा, प्लेट लंबाई जितनी आप रखना चाहे
उतने रख सकते हो। इसको इस तरह से मिला दिया और यहाँ पर आधा इंच इस तरफ और आधा इंच इस तरफ, क्योंकि हमने 1 इंच 1.5 इंच ही हमने लिया था, जितना भी हमने प्लेटों के लिए लिया है उसका आप करके आप निशान लगा सकते हो। यहाँ से पकड़ करके और इस तरह से यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करके प्लेट डाल लेंगे। अब मैं करती हूँ गाइस सेकंड पार्ट का, जो बैक पार्ट का निशान है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अगर अलग अलग काटते हैं तो, अगर इकट्ठा काटते हैं तो इसकी कटिंग कुछ इस तरह से होती है। जो ये 2 इंच पर आपने निशान लगाया था, इस निशान पर निशान लगाइए और इसको इस तरह से मिला दीजिए और यहाँ से यहाँ तक 2 इंच का, और जो ये सेंटर है यहाँ से यहाँ तक 2 इंच का निशान और आगे बढ़ाइए। जैसे सेम यहाँ पर ये निशान लगा था उसी तरह से 1.5 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। यहाँ से 2 था तो यहाँ पर 3 सवा 3 इंच आप अपनी इच्छा से रख सकते हो, लेकिन अंदर की तरफ हमें निशान लगा करके कटिंग नहीं करनी है। इस तरह से ये बना लिया है और जो ये था हम इसको इस तरफ कर देंगे। यहाँ आसन वाली जगह से हम इस तरह से तिरछा निशान लगाएंगे। जो ये ऊपर हमने रखा था 2.5-3 इंच, अगर ज़्यादा मोटा है तो उसकी हम 3-3.5 इंच भी रख सकते हैं, वो उसकी बॉडी के अनुसार। जो हमने ये निशान लगा था यहाँ से इस तरह से हम कुछ 1.5 इंच बढ़ा करके और हम यहाँ से रख करके इस तरह से पट्टी से बढ़ा करके हम इस तरह से निशान लगाएंगे। ये मैंने निशान लगा दिया है। जो ये इस तरफ का निशान है ये बैक पार्ट में सेम रहेगा कटिंग के लिए। अब मैं करती हूँ कटिंग। देखिएगा इसमें मैंने इस तरह से ये बैक पार्ट को कट कर लिया है और जो हम बैक पार्ट को अलग कर देंगे इस तरह से। ये हमें बैक पार्ट को, ये हमारा बैक पार्ट हुआ, इसको हम अलग कर देंगे। और जो हमने ये निशान लगाया था ये हमारा था फर्स्ट पार्ट। अब हम फर्स्ट पार्ट की कटिंग कैसे करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें जो ये हमें तिरछा काटा था यहाँ से हमें इस तरह से ये हमें कट कर लिया है और जो हमने ये एक्स्ट्रा निशान लगाया था इसको हम यहाँ से और यहाँ से की तरफ से हम कट कर लेंगे। इस तरह से हमारी प्रॉपर पैंट की कटिंग हो जाएगी। अगर आपको मेरी ये पैंट कटिंग की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।